हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई आउट अंजुरा अंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या आपके एक्सप्रेशन की मन में आपके पास दोबारा वापस आने की कोई इच्छा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपनी क्वेश्चन को सोचते रहिए, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी हेरोफेंट। नेक्स्ट आई है दी लवर्स। वाह, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो नेक्स्ट आई है टू ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है दी टावर और लास्ट आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, जानने की कोशिश करते हैं आपकी एक्सप्रेशन की मन में दोबारा आपके पास वापस आने की कोई इच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जनरल की तरह ही ले लीजिएगा। तो पहला जो कार्ड आई है वो है अलोननेस। तो नेक्स्ट आई है पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट आई है टोटलिटी। नेक्स्ट आई है दी बर्डन और लास्ट आई है पॉसिबिलिटीज। तो और बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी हेरोफेंट की कार्ड, उसके नीचे ही आई है अलोननेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रही है, वो इंसान आपको छोड़कर दूर जाने के बाद बहुत ही इस वक्त आपको लेकर अकेला महसूस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अलोननेस की कार्ड आई है। आपके साथ ये पर्सन का रिश्ता ना बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन अचानक से आप लोगों के बीच में दूरियां बहुत ही ज़्यादा हो गई। इस दूरियां आपके तरफ से तो नहीं दिखाई दे रहा है, ज़्यादा करके आपके पर्सन की तरफ से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपका ये एक्सप्रेशन बहुत ही आपके साथ कोई ऐसी गलत व्यवहार किया है, कोई ऐसी गलत काम किया है ना, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से मूव ऑन हुआ हो, दूर हुआ हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको धोखा देकर, आपका एक्सप्रेशन आपको धोखा देकर दूर चले गई है, क्योंकि आपने ये पर्सन को ट्रू लव दिया था, लेकिन ये पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपका ये एक्सप्रेशन को ना मजबूर किया है किसी और इंसान, कोई अदर्स प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये आपका एक्सप्रेशन को मजबूर किया है आपके साथ रिश्ते तोड़ने के लिए। तो जो भी सिचुएशन हो, सबके लिए अलग नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन इस वक्त आपका जो पार्टनर, ये बहुत ही इस वक्त दूर से आपके बारे में सोच रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार महसूस कर रहा है, और सबसे ज़्यादा प्यार से भी ज़्यादा महसूस कर रहा है अकेलापन। आपकी प्यार की जुदाई ना ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आपकी एक्सप्रेशन आपके साथ धोखा चीटिंग कर कर दूर गई थी, तो ये पर्सन क्यों इस वक्त अपने आप में क्यों इतना अकेलापन महसूस कर रहा है, क्यों ये पर्सन को तो आपको धोखा देने के बाद, आपको चोट पहुंचाने के बाद, चीटिंग करने के बाद किसी और के लिए अगर आपको छोड़ा थी, तो ये पर्सन को तो खुश होना चाहिए। जो भी चीज़ के लिए इन्होंने आपकी ज़िंदगी को बर्बादी में डाली है, वो तो आखिर ये कर ही लिया है। तो इस वक्त ये पर्सन को तो अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहिए। तो ये पर्सन दूर से क्यों इतना अकेलापन महसूस कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। ये पर्सन का जो गलत कदम, ये आपकी ज़िंदगी से ना पूरी तरीके से ये पर्सन खुद को दूर तो कर लिया, लेकिन खुद से ये पर्सन नहीं भाग पा रही है। चौबीसों घंटा ये पर्सन की अंतरात्मा ये पर्सन को समझा रहा है, तो किसको धोखा दिया है, वो ही तेरा ट्रू लव पार्टनर थी, तो उसको ही धोखा दिया है। आप तो ज़िंदगी में अकेला ही बिता, कोई अदर इंसान वो इंसान की जगह तुझको नहीं भर सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन, आपका पर्सन, किसी और इंसान की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से आपके साथ प्यार होने के बाद भी, आपको कमिटमेंट भी दिया थी, आपके साथ शादी करने की वादा भी किया थी ये पर्सन, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ही पावरफुल हो गई थी, लेकिन उस वक्त ही आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता को छोड़ दिया, क्योंकि आपके मन में ये पर्सन के साथ मैरिज करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। यह पर्सन आपको मैरिज की ऑफ़र भी किया थी, लेकिन अचानक से ये पर्सन आपसे दूर हो गई, क्योंकि ये पर्सन को मजबूर किया है उसकी फैमिली या कोई अदर्स प्रॉब्लम, इतना मजबूर किया है ना
जो आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ होने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई है। इस वक्त रिश्ते में उसको कोई भी इस रिश्ते में वो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ेगी। ये बात आपके पर्सन आपको अचानक से बोलकर आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है। कुछ कुछ लोग तो पूरी तरीके से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डालकर दूर चले गई है। तो वो पर्सन तो इस वक्त अलोननेस अकेलापन महसूस कर रहा है, आपकी यादों में खो रही है, तड़प रही है। उस पर्सन को लग रही है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे कितनी भी मजबूरी हो क्यों ना हो। आपने तो ट्रू लव किया है, ये पर्सन आपके साथ गलत किया है। और कुछ कुछ लोगों की पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा चल रही है, लेकिन आप लोग मैरिड भी हो सकती है या आप लोगों की मैरिड तय हो गई, लेकिन अचानक से आपका पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूट गई, क्योंकि ये पर्सन आपको इस तरीके से बुरे बात बोल दिया है ना, जो आपके दिल पर चोट दे दिया। आपने ये पर्सन से नाराज़ होकर बैठी हो, ये पर्सन आपको बनाए या पर्सन आकर आपको माफ़ी मांगे, तो इसके इंतज़ार आप कर रही हो। लेकिन वो आपका जो जो भी सिचुएशन हो, आपका वो पार्टनर इस वक्त आपके साथ ना फिर से न्यू स्टार्टिंग करने के बारे में सोच रही है। फिर से आपको ज़िंदगी में वो पहली वाली जगह वापस ये पर्सन को चाहिए, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है उन्होंने तो जिस भी परेशानी में आकर अपनी गलती की वजह से या अपनी अपनी मजबूरी में आकर आपका साथ छोड़ा थी ना, तो ये पर्सन की ज़िंदगी से ना उसकी जान ही निकल गई है। क्योंकि लाखों ऑप्शन की भीड़ में भी ये पर्सन के मन नहीं लगता है। लाखों ऑप्शन सिर्फ प्यार के ऑप्शन है ऐसा नहीं है, उसके काम, उसकी जिम्मेदारी, उसकी फैमिली, प्रेशर सब कुछ तो है, लेकिन आपका प्यार के साथ जब से ये पर्सन की छूट गई है ना, तब से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लग रही है इस वक्त एक ही रास्ता है इस अकेलापन को मिटाने की, वो है आपके पास वापस आने की इच्छा और आपके साथ इस रिश्ते में एक कमिटमेंट देना, आपके साथ मैरिज करना और आपके साथ खास करके आपको प्रपोज करना, आपका लव की प्रपोजल दिया और आपके साथ लव मैरिज करना। यही ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता ना सोलमेट का, ये लवर्स की कनेक्शन की पावर ही आपके एक पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है, चाहे जो भी वजह से ये पर्सन दूर हुआ है क्यों ना हो। क्योंकि देखो इस वक्त आप क्या कर रही हो, पोस्टपोनमेंट, आप तो वेटिंग मूड में हो, आप बहुत समय से वो आपके एक पर्सन की वापस आने के इंतजार में हो, क्योंकि ट्रू लव जो आपने किया हो और ये पर्सन के लिए आपका प्यार ना आपकी दिल में अचानक से हो गई। हो सकती है आप लोगों की दोस्ती की रिलेशनशिप ज़्यादा गहरी थी, या अचानक से काम की जगह पर आपके पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, या आप लोगों की कोई दूसरी शादी भी हो सकती है, आप डिवोर्सी हो, ये पर्सन डिवोर्सी हो, लेकिन फिर से आपके साथ इसका रिश्ता बन गई है। तो बहुत ही जो भी सिचुएशन हो, आप लोगों की रिश्ता सोलमेट का है। ये रिश्ता बहुत ही पावरफुल है, एक बहुत ही हाई लेवल की अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, क्योंकि आप लोगों की रिश्ता सोलमेट की ही डिवाइन प्रोटेक्टेड है। ये रिश्ता जो टूटी हुई पोजीशन पर इस वक्त है ना, इसकी वजह सिर्फ वो पर्सन नहीं है, आप भी हो, क्योंकि आपका कर्मा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस वक्त देखो आपको ऐसा लग सकते हैं आपने तो किसी की दिल को नहीं दुखाई हो, आपने तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया हो, तो आपके साथ ही इस तरीके से आपका दिल क्यों इस तरीके से पेन तकलीफ यूनिवर्स ने दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा भी हो सकती है हमारा कोई भी बुरा कर्मा हमको भुगतना ही पड़ता है, तो वैसे ही आपका भी कुछ बुरा कर्मा था पिछले जन्मों की, जिसको क्लियर करने के लिए ना आपका वो पार्टनर को यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में डाली थी, आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपकी वो कर्मा क्लियर करने के लिए जो अल्टीमेट हो गई। तो ये पर्सन आपको दुख देने के बाद दुख तो हो गई, लेकिन आप लोगों का जो प्यार का बॉन्डिंग वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो पहले भी था, अभी भी है और पूरी ज़िंदगी रहेगी, वो तो यूनिवर्स दिखा है। तो इस वक्त यूनिवर्स क्या सोच रहा है, इस दोनों चाहे ये कर्मा आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। आपके पर्सन की कर्मा की वजह से उन्होंने आपको दुख दिया, तो जो भी सिचुएशन हो यूनिवर्स दिखा है, दिख रही है, ये पर्सन और आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप दोनों को इस धरती पर यूनिवर्स प्यार करने के लिए भेजा है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कर्मा आप लोगों के बीच में मिलने के लिए बाधा होकर खड़ी हुई थी। तो ये
जो समय आप लोगों की चल रही है ना, ये समय आपका वो पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रही है, मिस कर रही है, आप भी वो पर्सन को याद कर रही हो, मिस कर रही हो। क्योंकि इस कनेक्शन की पावर ही है, जो आपके पर्सन आपके साथ कोई भी गलत भी किया है ना, तो उसको सुधार कर फिर से आपके पास वापस आने की तैयारी यूनिवर्स कर रही है। क्योंकि आप लोगों का रिश्ता लवर्स की, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल और चैलेंजिंग रिश्ता है। क्योंकि इस रिश्ते में ना आपका जो पैसन है, देखो इस वक्त दोनों चीज़ों के बीच अटक गई है। यहाँ पर टोटलिटी की कार्ड आई है, टोटली बैलेंस इन जिंदगी। इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, आपके पैसन की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। कैसे होगी जब रिश्ता ही इतना पावरफुल है, सोलमेट का है, तब वो इंसान आपके बिना कैसे जी सकते हैं और आप उस इंसान के बिना कैसे जी सकते हो। जब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं होगी, जब तक आप दोनों फिर से नहीं मिलोगी, जब तक वो इंसान आकर फिर से आपके साथ किया हुआ गलती के लिए आपको सॉरी नहीं बोलेगी, जब तक वो इंसान फिर से आपके साथ रिश्ते को ठीक कर कर आप लोगों की रिश्ता शादी के बंधनों में नहीं बांधेगी, तब तक कैसे आप दोनों खुश हो पाओगी। तो ये सब कुछ इस वक्त बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। वो पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन उससे लड़कर बहुत ही ज़्यादा आपके पास कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन मुझे लग रही है, आपका जो एक्स पर्सन, उन्होंने आपके साथ कनेक्शन, लवर्स के कनेक्शन होने के बाद भी किसी और जगह पर वो पर्सन की मैरिड हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड यही है हेरोफेंट, वो पर्सन आपको धोखा देकर किसी और जगह पर शादी कर लिया। लेकिन उससे क्या हुआ, वो एक पर्सन की ज़िंदगी में भी देखो इस वक्त बैलेंस नहीं है। क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आपने तो ट्रू लव दिया थी, उसका क्या, उसका तो कोई हिसाब तो वो पर्सन को चुकाना पड़ेगी। इस वक्त वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ना इस तरीके से दोनों चीज़ों के बीच अटक कर रही है। ना वो आपको प्यार की भुला पा रही है, आपके साथ किया हुआ हर गलती को वो भुला पा रही है, ना अपनी ज़िंदगी में खुश हो पा रही है। टोटली बैलेंस नहीं है। उसको लग रही है उन्होंने क्या कर लिया, क्या कर लिया। आपके साथ भी ये पर्सन खुश नहीं हो पाई थी, वो पर्सन के साथ भी खुश नहीं हो पा रही है। टोटली वो पर्सन की ज़िंदगी अनबैलेंस हो गई है। तो वो पर्सन ऐसा सोच रही है, उनका कर्मफल उनको भुगतना ही पड़ेगी। ये कर्मफल से मुक्ति उसको तभी मिलेगी जब ये पर्सन अपनी गलती आपके सामने कबूल करेगी, आपके सामने आकर माफ़ी मांगेगी। क्योंकि आपका वो एक पर्सन ने गलत किया, तो माफ़ी तो उसको आपके पास मांगना ही है। उसके बाद ये पर्सन सोचेगी क्या करेगी, उस रिश्ते कंटिन्यू करेगी या दोबारा आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करेगी। ये टोटली वो पर्सन इसको सोचने के लिए इस वक्त मजबूर कर रहा है। क्योंकि उस पर्सन की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में ना इस वक्त टावर चल रही है। ये जो टावर सिचुएशन आपका एक्स पर्सन आपकी ज़िंदगी में डाली थी ना, इसका बर्डन इस वक्त वो एक्स पर्सन के ऊपर बहुत ही हावी तरीके से फील हो रहा है। क्योंकि आपका वो एक्स पर्सन सोची थी, चाहे जिसकी वजह से उन्होंने आपके दिल को तोड़ा थी, चाहे दूसरों की बातों में आकर दूसरों ने आपके पर्सन की ब्रेन वॉश तो बहुत ही ज़्यादा किया थी। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है। आपके पर्सन बुरा नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको ट्रू लव किया थी और आपके साथ रिश्ता भी, आप और उसके पर्सन की रिश्ता भी बहुत ही सुंदर चल रही थी। लेकिन आदर्श लोगों की बुरे नज़र इस रिश्ते में पड़ गई। आदर्श लोगों ना आपके पर्सन की ऊपर इस तरीके से बर्डन बन के उसके दिमाग पर इस तरीके से आपके खिलाफ कान भरी है, आपकी तरफ ब्रेन वॉश किया है ना, जो ये पर्सन ना पूरी तरीके से ये पर्सन की आंखों पर पट्टी बांध दिया थी। ये तुमने ये पर्सन को ट्रस्ट नहीं करो, ये पर्सन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम ये पर्सन को छोड़ दो, ये पर्सन तुमको ट्रू लव नहीं करते हैं, ये पर्सन तुमको तुम्हारे साथ धोखा करेगी, तुमको छोड़कर चले जाएगी। तुम अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, तुम अपनी फैमिली को प्यार करो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन तुमको मिल जाएगी। ये पर्सन अच्छा नहीं है। लेकिन वो पर्सन को क्या पता थी आप और उनकी जो रिश्ता है ना आपके पर्सन का, वो सोलमेट का है। वो डिवाइन ने आप दोनों की दिल में प्यार जगाई है। तो ये जो टावर मोमेंट डाली है आपका वो एक्स पर्सन, ये टावर मोमेंट को ना बहुत ही जल्दी ये एक्स पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि उसके मन में जब तक आपके साथ टावर मोमेंट ख़त्म नहीं करेगी, उसका कर्मा पूरा नहीं होगी। क्योंकि इस टावर मोमेंट से आप दोनों की ज़िंदगी तबाह हुआ है। अब दोनों को ज़िंदगी को ठीक करेगी यूनिवर्स बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड और पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड। तो देखिए इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो, अपनी पेंटिकल पर काम कर रही हो। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी दर्द आपको मिला है ना, चाहे आपकी कर्मा की वजह से या आपने कोई भी
गलत नहीं किया, उसके बाद भी आपको कर्मा फल मिला है। लेकिन आपने ये सबसे बहुत ही अंदर से बाहर से आपने टूट गई थी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। आपको ऐसा लगी है नहीं ठीक है, मैंने गलती नहीं किया हूँ, तो यूनिवर्स अगर मेरे साथ गलती किया है, मुझको पेन दिया है, तो ठीक है, मैं ये सब सहन कर लिया हूँ, लेकिन यूनिवर्स को मेरे साथ ठीक करना पड़ेगी। वो इंसान को मेरे पास वापस देना पड़ेगी, मेरे साथ न्याय करना पड़ेगी। आप इंतज़ार कर रही हो, आप वेट कर रही हो, क्योंकि आपके दिल में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, होप है। आप पॉसिबिलिटीज़ के साथ काम कर रही हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही एक ज़्यादा इस वक्त ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ केयर, अपनी ज़िंदगी को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सीरियस हो, क्योंकि आपको लग रही है बहुत हो गई आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़। क्या है इस ज़िंदगी में, आपने प्यार दिया, बदले में आपको इस तरीके से पेन मिला है। ऐसा कब तक चलेगी, नहीं होगी। आपको भी हारना नहीं है, आपको भी वो एक्सप्रेशन को दिखाना पड़ेगी, तुम्हारी बगैर भी मैं जी सकती हूँ। हाँ, तुमको प्यार भी तो किया हूँ, तुमसे तो धन दौलत तो नहीं मांगी हूँ, बदले में प्यार ही मांगी थी, लेकिन तुमने क्या किया, मैंने तो गलती नहीं किया। हाँ ठीक है, तुमने मेरे साथ गलती किया हो, बुराई किया हो, लेकिन मैं ये सबको ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी में कुछ बन के तुमको दिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है, आपका एक्सप्रेशन आपको बहुत ऐसी बात भी बोला है ना जिससे आपको बहुत ही इंसल्ट हुआ है। तो आप इस वक्त अपने ऊपर काम कर रही हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर फोकस कर रही हो, यही वो एक्सप्रेशन को ना आपके पास वापस खींच रहा है। वो भी दूर से देख रही है आप कितना बदल गई हो, आप पहले की जैसा वो पर्सन को प्यार नहीं करते हो, आप अपनी ज़िंदगी को खुद से प्यार करते हो। आप जब खुद से प्यार कर रही हो ना, अगर आप लोग इस खुद से अभी भी प्यार नहीं कर रही हो, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस नहीं कर रही हो, तो बहुत ही जल्दी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपका वो एक्सप्रेशन 24 घंटा आपके ऊपर नज़र रख रही है। चाहे वे पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करे ना करे, लेकिन ये पर्सन का फोकस है ना वो पूरी तरफ आपके ऊपर ही है। तो आपका ये जो सेल्फ केयर, ये जो ग्रो कर रही हो, आप अपने चेहरे पर ध्यान दो, आप अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, आप हमेशा स्माइल मुस्कुराओ, तो ज़्यादा आपकी ज़िंदगी ना बहुत ही बढ़िया से वो पर्सन को अपनी तरफ खींचेगी। और ऐसा हो भी रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में कम बैक करने की। क्योंकि वो पर्सन इस वक्त आपको देखकर हैरान है, वो सोच रही है वो किसको धोखा दिया और किसके लिए वो पर्सन दूर गई है, कितना गलत वो पर्सन कर लिया। इस गलती आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है, सिर्फ आपका ये कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस हार जाओगी तो आपका वो एक्सप्रेशन कभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। क्योंकि आपका वो एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी ले रहा है, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, आपके पास दोबारा वापस आने की बहुत ज़्यादा इच्छा ये पर्सन के मन में है। क्योंकि ये पर्सन किसी भी वजह से आपसे दूर गई क्यों ना हो, उसका वो गलतफहमी तोड़ गई। वो पर्सन जानता है, जान चुकी है आपके साथ उनका रिश्ता लव की है। इस रिश्ते से ना आप भाग सकते हो ना वो भाग सकते हैं। वो पर्सन को तो काम बैक करना ही पड़ेगा, वो पर्सन को तो आपके पास वापस आना ही पड़ेगी, वरना वो पर्सन हमेशा इसी तरीके से तड़पते रहेगी अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जो पर्सन गलती करता है वो सबसे भाग सकता है, खुद से नहीं भाग सकता है। तो आपके पर्सन इस वक्त वो सोच रहा है, आपका वो एक पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, आपके साथ उसका लवर्स के कनेक्शन है। ये कनेक्शन में जब तक वो खुशियाँ नहीं भरेगी, जब तक वो वापस नहीं आएगी, जब तक ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्टिंग नहीं करेगी, आपको माफ़ी नहीं मांगेगी, आपके साथ फिर से किया हुआ हर गलती की सुधर कर आपको प्यार से नहीं भरेगी, तब तक ये पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएगी, इस तरीके से तड़पते रहेगी। तो आपका वो एक्सप्रेशन बहुत ही जल्दी आपके साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, ये लवर्स के कनेक्शन को जुड़ा लगाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, पूरी तरीके से आपके साथ ही ये पर्सन बाकी लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबका डिवाइन टाइमिंग एक नहीं होती है। आपका ये एक्सप्रेशन अगर उसकी कर्मा अभी भी बाकी है तो थोड़ा टाइम लग सकते हैं। अगर आपकी कर्मा क्लियर हो गई, उसकी कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अपनी ज़िंदगी पर जो काम कर रही हो ना, उससे ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आप खींच रही हो अपनी तरफ। उसकी कर्मा को भी क्लियर करने के लिए आप मदद कर रही हो, क्योंकि वो सब कुछ हो रहा है डिवाइन की तरफ से। क्योंकि आप
का जो हीलिंग हो रही है, ये पर्सन को भी हीलिंग हो रही है। आपको भी डिवाइन बहुत कुछ सिखा रही है, ये पर्सन को भी बहुत कुछ सिखा रही है। तो दोनों की जब बैलेंस हो जाएगी तभी आपकी दोनों की मिलन होगी, शादी होगी। क्योंकि आपका ये एक पर्सन तो आपके लिए इस वक्त तड़प रही है, ये लवर्स के कनेक्शन को कैसे इग्नोर करेगी। तो उसके साथ ही आपका खुशियाँ जुड़ा है और आपके साथ ही उसकी खुशियाँ जुड़ा है। तो बहुत ही जल्दी आपका वो एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।